Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic for you all. So देखिए काफी ज्यादा डिस्कशन में आ गया है अब एक चीज की वक्फ बोर्ड्स का एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है सेशन के अंदर। तो चलिए जानेंगे बिकॉज कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होगी इसके ऊपर। तो चलिए पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि कौन से चेंजेस जो है प्रपोज किए गए हैं एंड यस बाकी सामने से जो पर्टिकुलरली जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनका इसके ऊपर क्या कहना है। जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके अंदर जितने वक्फ बोर्ड्स हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली अब अमेंडमेंट की जाएगी, करेक्ट। एंड सबसे बड़ी अमेंडमेंट दैट इज कि विमेन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। इससे पहले विमेन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती थी, ना ही स्टेट के अंदर ना ही सेंट्रल काउंसिल के अंदर, बट नाउ इट इज कि 2 वुमेन स्टेट के अंदर भी और सेंट्रल काउंसिल के अंदर भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वक्फ बेसिकली होता क्या है, या ये जो वक्फ एक्ट है ये है क्या। ये सारे जितने भी हमारे वक्फ बोर्ड हैं ये जो हैं पर्टिकुलरली चलाए जाते हैं 1995 के एक्ट से टू रेगुलेट द ऑक्फ। अब ये जो औकफ है ये वर्ड है, इसका मतलब होता है जो हमारे एसेट्स हैं डोनेट किए गए हैं या जिनको नोटिफाई कर दिया गया है एज अ वक्फ। बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी एक इंसान है, ठीक है, वो ऑन द नेम ऑफ अ गॉड या एज अ पर्पज ऑफ द चैरिटी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी डोनेट करता है रिलीजियस या चैरिटेबल उससे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस इंसान को वी से द वाकिफ और उस एसेट को वी कॉल इट एज द वक्फ। ठीक है जी। सो दिस वाज देखिए चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जा सकता है, रिलीजियस के लिए किया जाता है। जो वक्फ है उसको जो मैनेज करता है दैट इज द मतवाली, डन। और हर एक स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड रहता है, हेड करता है चेयरपर्सन। 2 नॉमिनीज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से हो सकते हैं, मुस्लिम लेजिस्लेटर्स हो सकते हैं, पार्लियामेंट्रियंस या मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो मेंबर होंगे दैट विल बी प्योरली ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओनली। दिस इज बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली। अब इशू क्या आया यहाँ पे, देखिए जितना भी पाया ये गया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट ओनर है लैंड का जो ये वक्फ बोर्ड्स रहते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस और रेलवेज के बाद अगर कोई थर्ड नंबर पे जो सारा का सारा ओन करता है दैट आर द वक्फ बोर्ड्स, डन। इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं, करेक्ट। और ऊपर से बात यह है कि इनको कोई भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो दैट वाज ऑल मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो यहीं पे जो है गवर्नमेंट का इशू आता है कि ऐसा क्यों किया जाएगा। अब इसी चीज के लिए अराउंड 40 अमेंडमेंट्स हैं जो कि पास की जाएंगी, जिसमें अमेंड प्रपोज की गई है वक्फ बिल के अंदर, डन। तो पहले सबसे पहले तो ऑफ कोर्स क्या किया जाएगा, बोर्ड की जो पावर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सेकेंड इज व्हाट की जो पूरा रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, चेंज किया जाएगा कंपोजिशन जो है वक्फ बोर्ड के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विमेन को इंक्लूड किया जाएगा, तो सेक्शन 9 और सेक्शन 14 वक्फ एक्ट का जो कि कंपोजिशन के ऊपर बात करता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का और स्टेट वक्फ बोर्ड का, उसी के अंदर विमेन की रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 2-2 विमेन जो है इंक्लूड की जाएंगी। अब बात यहाँ पे है कि पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी से ही यहाँ पे मेंबर्स आएंगे। अब गवर्नमेंट इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ये किया है कि जब आप अपने जो ये वक्फ बोर्ड है उनके जो मेंबर्स रहते हैं उनको आप स्टेटस देते हैं पब्लिक सर्वेंट का, सो आप ये जो पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी वाला जो है ये आप क्यों अप्लाई करेंगे। सो द पॉइंट इज ये कि इक्वालिटी का जो स्पिरिट है एम्प्लॉयमेंट के अंदर या तो पब्लिक सर्वेंट के स्टेटस पे अपना, बिकॉज जो भी इसके अंदर आएंगे दे आर हैविंग द दैट स्टेटस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स, करेक्ट। तो या तो आप ये चीज ना रखिए, ठीक है, और अगर आप ये रख रहे हैं तो पब्लिक से, तो दोनों चीजों पे यस यहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट ने अब अमेंडमेंट प्रपोज कर दिए। और ये सब जो किया, जो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का कहना ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम ये सब चीज कह रहे हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले जो है वक्फ प्रॉपर्टीज जितनी भी रहेंगी किसी ने भी जो डोनेट की हैं वो सब जो है क्वेश्चन नहीं की जाती थी कोर्ट में। ये कहना है कि जो हमारी बहुत इवन मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे सऊदी अरेबिया है, ओमान है, वहां पर भी ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो व्हाई डज इन इंडिया, इंडिया में तो फिर भी सब चीजें हैं, करेक्ट। सो उसी पर्टिकुलर, और यहाँ पे एक और चीज भी की गई थी कि ये कहीं ना कहीं जो वुमेन है या चिल्ड्रन है उनके साथ भी ना इंसाफी है, बिकॉज जैसे ही प्रॉपर्टी जाती है तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाता है, वक्फ बोर्ड के अंदर। ना गवर्नमेंट पे आप कुछ कर सकते हो, ना लॉ कुछ लॉ आप कहीं पर उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कुछ अगर इलीगल भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सो द पॉइंट इज यू कैन नॉट क्वेश्चन देयर, डन। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और चीज किया, आर्ग्यू का है कि एक सचर कमेटी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के इंडिया के अंदर स्टडी करने के लिए कहा गया है,
उन्होंने भी ये कहा था कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर। सो बिल यहाँ पे इंश्योर करता है कि लैंड की प्रॉपरली वेरिफिकेशन होगी, इससे पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ उसको अनाउंस करेगी। अब जिससे पहले वो कह देंगे कि यस ये प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, उससे पहले यस इट इज नीडेड कि प्रॉपरली जो लैंड है उसका वेरिफिकेशन किया जाए, ठीक है जी। और जो भी डिस्प्यूटेड लैंड, हर एक चीज को प्रॉपरली उसके अंदर देखा जाएगा। सो दिस वाज द होल थिंग जो कि कही गई थी। न्यू रूल के अंदर इंट्रोडक्शन एक और चीज का हुआ है कि जो भी क्लेम्स होंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन होगी जो वक्फ बोर्ड करेगा, ठीक है, वो सब करना पड़ेगा। वो अमेंडमेंट के अंदर प्रॉपर्ली डिटेल में मेंशन किया जाएगा, ठीक है जी। जो क्लेम्स ऑन प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड के अंदर होगी सो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। वो जो मैंडेटरी वेरिफिकेशन डाल दी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ताकि कोई भी मिसयूज या कोई भी जो डीएम है कोई भी उसका जो है गलत यूज ना कर पाए, ठीक है। होता है ना कई बार कि आप लैंड को एक्वायर करने के लिए आप हो सकता है कि वक्फ बोर्ड का आप सहारा ले लें, ताकि प्रॉपर्ली आपको पता है कि किसी कोर्ट में तो पूछा नहीं जाएगा, सो इस तरह से कुछ भी नहीं किया जाएगा। सो ये अमेंडमेंट अभी प्रपोज की गई है। अब जब ये सब चीजें चल रही थी तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका क्वेश्चन आना तो इट इज काफी स्वाभाविक था। सो वहीं पे सबसे पहले आपको पता है कि ओवैसी जी, तो उनका कहना ये है कि ये जो बिल आप लेके आए हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो अनफिटेड पावर्स है वक्फ बोर्ड की, ये आप हटा दीजिए। सो सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया मोदी जी को कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये स्टार्टिंग से ही वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट थे और ये सिर्फ हमें एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि ये अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है इसको पूरा कर सके। डन। ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टीज जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज रहती हैं ये सब चीजों को एलिमिनेट करना चाहते हैं एंड अपने हिंदुत्व एजेंडा के लिए या अपने गवर्नमेंट यूज के लिए ये इन सब चीजों के ऊपर कह रहे हैं। हालांकि एक जो इमाम उमर अहमद इलियासी हैं जो कि चीफ हैं डन इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की, हालांकि इन्होंने जरूर सपोर्ट किया, ये भी एक मुस्लिम वो है, उन्होंने जरूर सपोर्ट किया है और इनका कहना ये है कि टाइम टू टाइम ये अमेंडमेंट्स जरूरी हैं एंड अगर वक्फ बोर्ड के अंदर अभी अमेंडमेंट की जा रही हैं तो प्रॉपरली आप डिस्कस कीजिए, उसके बाद अमेंडमेंट्स करना कोई भी गलत नहीं है। सो अभी बिल प्रपोज कर दिया गया है एंड इन केस ये पास होता है तो ऑफ कोर्स विल बी सीइंग अ मेनी डिफरेंट थिंग। तो देखिए सबसे पहले तो जेंडर इक्वालिटी फॉर श्योर विल बी हैविंग द इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द वुमेन, और इक्वल नहीं है बट एटलीस्ट कुछ हमारा जेंडर रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का वो जरूर उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा ये जो यहाँ पे है कि सिर्फ वुमेन कम्युनिटी से ही आप इसमें अप्लाई करा सकते हो, फॉर श्योर हो सकता है हमें इसमें भी चेंज करने को मिले। तीसरी चीज जो नॉर्मली किया जाता था कि सिर्फ अनाउंस किया जाता था कि चैरिटी के लिए रिलीजियस के लिए कोई वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होता था, नाउ आफ्टर अगर ये एक्ट बन जाता है तो उसके बाद स्ट्रेट अवे विल बी हैविंग द प्रॉपर वेरिफिकेशन, मैंडेटरी वेरिफिकेशन, हर चीज लीगली आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी एंड उसी कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, देन आफ्टर ओनली यू कैन ऐड दिस इनटू द कोर्ट ऑर्डर, मतलब अपने वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर यू कैन से यस दिस इज द वक्फ प्रॉपर्टी। थर्ड थिंग यस एक चीज ऑफ कोर्स आई थिंक इसमें चेंज किया जाएगा, दैट इज कि आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, जिससे पहले है कि आप कोई भी किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते, फॉर श्योर यस इट विल बी इंक्लूडेड कि हाँ आप इसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो दैट वाज द होल थिंग। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस बेसिकली। सो अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज जो है वॉरियर 10 आप इसे यूज करना ना भूलें। जैसे आप इसे यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।